कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। अनाथालय में रहा और पढ़ा। वो पढ़ने में मेधावी था। उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वो एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी। उसे जितनी सैलरी मिलती थी वो सब बचा लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वो पर रहता था तो उसका खर्च भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी सैलरी पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों एक दूसरे के जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वो मेरे खाते पर है। कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, ये भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। बात तो सही कह रहे हो, पर आप पैसे वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? सेठ ने कहा, कसम खाकर कहता हूँ धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी लोग तो पैसे के लिए क्या क्या करते हैं, पर कोई बात नहीं। चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसे लेने के बाद सेठ जब भी आता है रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। सेठ का बिजनेस रोहित के पैसे से बढ़ गया था। आमदनी दिन दुगनी और रात चौगुनी रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ साथ सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वो अब पैसा ना लौटाने पर उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहाँ युद्ध हो रहा था इलाका काफ़ी दुर्गम था। वहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुँचने का था। रोहित एक कुशल घोड़बाज था। उसे जो घोड़ा मिली वो बिगड़ेल थी। रोहित की पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन की खेम के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहित दुश्मन की गोलियों की शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंप में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफ़ी दुख दिखाया और कैंप में बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी माँ बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर जो अब बड़ा हो गया था और सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। जब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, जब बेटा व्यापार संभालेगा मेरी जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुई मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का एमआरआई और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टर से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार में ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल के बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफ़ी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर का डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ सेठानी अमर के पति सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुला था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रोधन सुना तो रुक गए। वहाँ जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्मों का फल है, जिसे कहते हैं कर्म का फल।
ये जो यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार के पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटा था? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितने खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या उस दिन मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा सा। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहाँ पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, व्यापार थे, और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने आया था, हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसे शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बना कर गया। सेठ ने स्वक कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस बेटी का क्या गलती थी? इसे तो बस 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्मफल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसीलिए आप कैसे बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप हिसाब रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर हताशा घर की सीढ़ी पर बैठे अपने कर्मों को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर असर पूरा करती है। आज की सीख, अपने कर्मों से कभी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि ना तो किसी का दुआ खाली जाती है और ना ही बद्दुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? जो अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।